आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स में हम चर्चा करेंगे। पूर्व के कक्षा में की क्लास में यदि आपने उस वीडियो को देखा हो तो आपको याद होना चाहिए कि पहले दिन की क्लास में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों की चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की भुजाओं के अनुपात के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले दिए थे और उसी आधार पर किसी भी संपूर्ण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के दिए होने पर तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना, किसी कोण को ज्ञात करना चर्चा हुई थी। दूसरे दिन की कक्षा में हमने त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ विशेष गुणों के मान की चर्चा मैंने किया था, जिसमें 30 अंश और 60 अंश के फार्मूले डिराइव किए थे। आज हम पुनः त्रिकोणमितीय फलनों के विशेष गुणों में 45 अंश, 0 अंश और 90 अंश की बात करेंगे। आप सब पहले से ही जानते हैं, प्रारंभ में मैंने बताया भी था कि जितने भी सूत्र प्राप्त आप करते हैं वे किसी न किसी पूर्व के सूत्र की ही उत्पत्ति है। हम जिन कोणों के मान को ज्ञात करना चाहते हैं उसमें त्रिकोणमिति के फाउंडेशन के फॉर्मूले, एक तरह से मूल जड़ कह लीजिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका उपयोग हम आज भी करेंगे। और आज इस मान की बात करना चाहते हैं पहले 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय मानों की चर्चा करेंगे। इसके लिए हम एक समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे जो समकोण, अर्थात एक ऐसा त्रिभुज जो समद्विबाहु हो और समकोण हो। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। और समकोण का मतलब क्या होता है? जिसका एक कोण समकोण, अर्थात ये 90 अंश हो गया, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। हमने सपोज किया कि ये भुजा, इस भुजा का मान दोनों का क्या है? a है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन्होंने इस दिए जाने वाले समकोण त्रिभुज PQR में इस PQ और QR को बराबर कर दिया। क्योंकि एक बात आप पूर्व से जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। और आप ये भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश का जो कोण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ा कोण होता है, तो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। अर्थात 90 अंश के सामने वाली भुजा है वो क्या है? कर्ण है, जिसे आप कर्ण के रूप में जानते हैं। और यह भुजा इस दिए जाने वाले त्रिभुज में सबसे बड़ी है, अर्थात यह बड़ी है, तो शेष दो भुजाएं ही बराबर होंगी, क्योंकि त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु। एक बात और करो, समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत, बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप पढ़े हो क्लास में, इसीलिए पहले दिन बताया था
जब 30 और 60 अंश का मान ज्ञात किया था उस दिन मैंने कहा था कि चूंकि समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अर्थात सभी भुजाएं बराबर तो सभी कोण बराबर। ठीक उसी प्रकार से आज दो भुजाएं बराबर तो उनके दो कोण बराबर, अर्थात इस QR के सामने का यह कोण और इसके सामने का यह कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। और आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, अर्थात थीटा धन 90 धन थीटा बराबर 180 या 2 थीटा बराबर 180 माइनस 90 या 2 थीटा बराबर 90 या थीटा बराबर 90/2, जिसे आप 45 अंश कहेंगे। अर्थात ये कोण कितना है? 45 अंश। ये कोण कितना है? ये भी कोण 45 अंश। तो इस 45 अंश के कोण के आप याद करिए, पहले दिन मैंने कहा था इस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? शेष बचता उसे आधार कहते हैं। तो हम कर्ण PR का मान ज्ञात करना चाहते हैं, और पाइथागोरस आपने प्रमेय पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होता है? बराबर से। तो क्या हो जाएगा? PR का वर्ग बराबर A का वर्ग धन A का वर्ग, अर्थात A² + A² दोनों जोड़े कितना होगा? A²। और यदि PR का मान निकालना है जिसका वर्गमूल निकालेंगे, 2 का वर्ग करनी में 2, A² का वर्गमूल A, अर्थात PR का मान अर्थात कर्ण का मान √2A हो गया। अब देखिए यह मान √2A हो गया। आप बताइए त्रिकोणमिति अनुपातों में यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और सभी मापें दी गई हैं तो आप कोण तो ज्ञात कर सकते हैं। इस 45 अंश के लिए लिखिए, यदि आप लिखना चाहते हैं तो sin 45 अंश। इस कोण के लिए लंब क्या है? PQ है। लंब क्या है? PQ है। कर्ण क्या है? PR है। अर्थात PQ का मान A है, उसका मान PR का √2A है। A से A क्या हुआ? कट गया, अर्थात ये मान कितना? 1/√2। अर्थात आप कह सकते हैं कि sin 45 अंश का मान 1/2 के बराबर है। दूसरा मान देखें, यदि आप मान ज्ञात करें cos 45 अंश का, तो cos 45 अंश के मान के लिए, इस मान के लिए ये तो लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या है? आधार है। अर्थात आधार क्या है? QR/PR। QR का मान क्या है? A। PR का मान क्या है? √2A। A से A कटा, इसका भी मान 1/√2। अर्थात एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वह कौन सा कोण है जिस कोण के लिए साइन और cos दोनों के मान समान होते हैं? तो देखिए 1/√2A है, 1/√2A है, अर्थात इसका उत्तर होगा 45 डिग्री, 45 अंश होते हैं। और यदि tan का मान ज्ञात करना चाहें, tan 45 अंश का मान ज्ञात करना चाहें तो क्या होता है? लंब आधार, लंब A है, आधार A है, अर्थात इसे कह सकते हैं PQ/QR बराबर A/A बराबर कितना हुआ? 1, अर्थात tan 45 का मान 1 हुआ, अर्थात इसका मान 1/1 भी लिख सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं साइन का जो व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है वो कोसेक होता है, अर्थात कोसेक का मान हो जाएगा कोसेक 45 अंश बराबर √2/1, अर्थात √2, अर्थात अंश और हर का परिवर्तन व्युत्क्रम में होता है। आप जानते भी हैं, पहले भी बताया जा चुका है, इस प्रकार sec 45 अंश का जो मान होगा √2/1 वह भी √2 के बराबर, और जो cot 45 अंश का मान होगा वह मान होगा 1/1,
अर्थात वह मान कितना होगा। इस प्रकार से हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की सहायता से 45 अंश के मानों को सभी त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात किया। साइन 45 1 बटे करने में 2, कास 45 1 बटे करने में 2, tan 45 1, कोसेक 45 √2, सेक 45 √2, काट 45 1। और इसी प्रकार से ठीक इसी का प्रयोग करते हुए हम 90 और 0 की भी बात करेंगे। आज पहले 0 अंश के लिए करें और फिर उसके बाद से बात करूंगा 90 अंश के लिए। चूंकि जितने भी कोणों की विशेष कोणों की माप ज्ञात की जाएगी उसमें त्रिकोणमिति का मुख्य मूल फार्मूला त्रिकोणमिति अनुपात ही कार्य करेगा। 0 अंश के लिए बात करना चाहते हैं। 0 अंश थोड़ा गौर करें। एक समकोण त्रिभुज में लेता हूं ABC, इस कोण B को लेता हूं 90 अंश और इस कोण C को लेता हूं थीटा। हमें इस थीटा के मान को 0 करना है। कैसे करेंगे? इस C से A पर यहां मैं एक रेखा खींचूं तो देखिए यह अगला मान उससे कम हो गया, चाहे जो भी हो, 30 हो 45 होता, धीरे से उसका कम हो। इसको यहां लाइए, कोण का मान और कम हो गया। कोण के मान कम होने पर एक चीज आप और देख रहे हैं कि ये थीटा के सामने की भुजा लंब थी वो धीरे धीरे घट रही है। यहां से एक और कोण खींच लिया, यहां से एक और खींच लिया, धीरे धीरे ऐसा होगा कि यह रेखा BC की संपाती हो जाएगी। तो BC की संपाती कौन होगी? ये जो कर्ण था धीरे 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 BC के बराबर हुआ। जब यह कोण क्या हुआ? 0 हुआ और लंब धीरे 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 घटते घटते चूंकि यह रेखा इसी पर आ जाएगी तो उस परिस्थिति में वह क्या हो जाएगा? लंब का मान 0 हो जाएगा। अर्थात 0 अंश के लिए पुनः एक बार समझें, क्योंकि यह कर्ण है, यह लंब है, यह आधार है, इस कोण को हम डिक्रीज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। थोड़ा सा कम हो गया, देखिए पहले ये लंब इतना था, अब लंब इतना हो गया, फिर और कम किया, अब लंब इतना हो गया और कर्ण आपका ये हो गया। ठीक ऐसे ही कर्ण बाद में ये होगा, फिर ये हुआ। जब 0 अंश होगा अर्थात इसी पर वह रेखा आ जाएगी तो उस परिस्थिति में जो कर्ण है आधार के बराबर हो जाएगा और जो लंब है वह 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात 0 अंश के लिए आप कह सकते हैं P का मान, जिसे लंब कहते हैं, लंब का मान P का मान 0 हो जाएगा और कर्ण जिसे आप H कहते हैं यह मान B के बराबर हो जाएगा अर्थात आधार के बराबर हो जाएगा। यह बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और यदि ये दिया गया है तो आप देख लीजिए साइन 0 अर्थात साइन 0 का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण अर्थात 0 बटे h अर्थात क्या हुआ? 0। कास 0 अंश क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्योंकि b अपान h है तो h अपान h हो जाएगा, जिसका मान कितना होगा? 1। और tan 0 अंश का मान, क्योंकि लंब बटे आधार होता है तो लंब का मान क्या है? 0 बटे b अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा? 0। जैसा कि आप जानते हैं यदि साइन, कास और tan के मान प्राप्त हो गए इसके रिवर्स के रूप में साइन का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक हम लिखते हैं। यह जो कोसेक 0 अंश का मान होगा कितना होगा? 0 के बटे क्या है? 1 है अर्थात 0 बटे 1 है तो उसे हम लिख सकते हैं इसका मान 1 बटे 0। यह मान अनंत होता है जिसका कोई अंत न हो। वास्तव में इसे अननोन भी कहते हैं क्योंकि अनंत की गणना आज तक किसी ने की नहीं है। अभी इस
के बाद हम आपके अनंत के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप इस मान को देखिए, ये कोसेक का मान हो गया, सेक जीरो अंश का मान 1/1 अर्थात 1 होगा, और काट जीरो अंश का मान 1/0 अर्थात ये भी अनंत होगा, जिसे अनंत कहते हैं। अनंत वास्तव में ये अज्ञात है, अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। आखिर ये अपरिभाषित क्यों है? क्योंकि हम ये नहीं जान पाते कि अनंत कहाँ है, कितनी दूर है। लेकिन आपको अनंत मैं दिखाता हूं, वास्तव में अनंत कैसे है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि अनंत जिसका अंत नहीं होता अर्थात तो अनंत कैसे है। आप थोड़ा गौर करिए, 4 में आपने 2 से भाग दिया, 9 में आपने 3 से भाग दिया। केवल 2 उदाहरण से ये अनंत को समझा दूंगा, और इसमें 1 में या 2 में किसी संख्या में 0 से भाग। ये 4 में 2 से भाग देने का मतलब क्या है? 1 2 3 4, इस 4 पार्ट्स में 2 का पार्ट बनाना है, अर्थात 4 भागों में 2 के कितने भाग होंगे? तो वह देखिए 2 का 1 भाग ये हो गया, 1 भाग 1 हो गया, अर्थात कुल भाग कितने हुए? 2। इसलिए आप लिखते हैं 4/2 बराबर 2। 9/3 का मान दो करें, 9 पार्ट से 3 का पार्ट बनाना है, 3 का पार्ट बनाना है। आपने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 का बनाइए, 1 2 3 1 बन गया, 1 2 3 1 बन गया, 1 2 3 1 बन गया। कितने बार? 1 2 3, अर्थात इसका मान कितना हुआ? 3। इन 2 उदाहरणों से आप कंफर्म करिए कि जो 2 हमने भाग दिया था उतने का पार्ट बनाते थे, 3 से भाग दिया 3 का पार्ट बनाते थे। अब समस्या क्या है? 0 से भाग देना अर्थात 0 का पार्ट बनाना है। तो मान लीजिए यहां से 2 खाना, 1 और 2, और यहां से 0 खाना, चलिए तो 0 चलेंगे यही रह जाएंगे, फिर 0 चलिए यही रह जाएंगे, फिर 0 चलिए यही रह जाएंगे, लगातार 0 चलिए, लेकिन संख्या से आप आगे कभी इस रेखा से प्रारंभिक बिंदु से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अर्थात इसका अंत कभी आप इस 0 के पार्ट से नहीं कर सकते। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। वैसे एक उदाहरण आपको अनंत का और दूं, सामान्य परिस्थितियों में अनंत को लोग देख नहीं पाते, अनंत जान तो पाते लेकिन देख नहीं पाते। इसका एक उदाहरण, आप कभी छत पे खड़े होके आसमान को देखिए, आसमान को देखने के बाद आप जब छत पे खड़े होंगे, चाहे कहीं से देखिए, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये आसमान कुछ दूरी पे जाके पृथ्वी से मिला हुआ है। जैसे यहां से देखिए तो आपको लगेगा तमकुही मिला हुआ है, आप तमकुही जाएंगे तो पता चलेगा सलेमगढ़ मिला हुआ है, सलेमगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो गोपालगंज चला जाएगा, गोपालगंज से सिवान चला जाएगा, पश्चिम बंगाल चला जाएगा। ये लगातार कभी मिलता नहीं है। ऐसे ही इधर बढ़ेंगे तो स्थिति होगी। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी गोल है, और इस बादल का कभी पृथ्वी से अंत नहीं है, मिलान नहीं है, अर्थात इस आसमान और पृथ्वी का एक गोल चीज के आसपास कोई भी चीज घूमती है तो उससे जहां जुड़ेगी तब अंत होगा, इसका अंत नहीं। इसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। और जितने भी त्रिकोणमितीय फलनों के मान आप जाने हैं, इसमें एक मान छोटा सा 90 अंश के लिए बता के अपनी बात आज के लिए समाप्त करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप गौर कर लें तो 90 अंश की टेक्निकल चीजें यही हैं। अब अनंत भी आप जान चुके, त्रिकोणमिति के 45 जान चुके, 30 और 60 जान चुके। अंतिम मान जो 90 अंश का वो कैसे है? ये त्रिभुज ABC हमने सपोज किया, ABC, इस कोण को लिया थीटा, थीटा के लिए यह क्या है? लंब है, यह क्या है? आधार है, और यह क्या है? कर्ण है। थीटा जो है ये थोड़ा सा और आगे बढ़ी, इधर है, क्या होगा? यह जो कोण होगा थीटा से अधिक होगा। क्यों होगा ये? इस बात को बता दूं आपको। वैसे तो देखने में भी लगता है, लेकिन किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है सदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात यह जो कोण है इस थीटा और इसके योग के बराबर है, अर्थात यह मान सर्वथा थीटा से बड़ा ही होगा। ठीक ऐसे ही और बढ़ाया। अब आप देखते जाइए हो क्या रहा है। हो ये रहा है
कि यह BC जो आधार है वह कम हो रहा है। यहां से बढ़ा यहां से बढ़ गया यहाँ, फिर यहां आया, कोण बढ़ रहा है, आधार कम हो रहा है, कोण बढ़ रहा है, आधार, ये मान क्या है, ये सब कर्ण हो रहे हैं। जब इसी पर आ जाएगा तो 90 अंश बनेगा, और जब 90 बन जाएगा तो देखिए क्या हुआ, आधार 0 हो गया और जो लंब था वो कर्ण के बराबर हो गया। क्योंकि ये धीरे धीरे मान देखिए कर्ण धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ते 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 यहां तक चला, अर्थात क्या हो गया, 90 अंश के मान के लिए जो आपने इस समकोण त्रिभुज पर देखा तो थीटा बराबर 90 अंश के लिए हुआ क्या, आधार, अर्थात B जिसे बेस कहते हैं, इसका मान क्या हो गया, 0। लंब जिसे आप P कहते हैं, यह बराबर हो गया H के, हाइपोटेनस के, अर्थात कर्ण के, अर्थात परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस। अब देख लीजिए सभी मानों को, साइन 90 अंश का मान आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है P, अब बटे क्या है 0। अभी मैंने बताया किसी संख्या में 0 से भाग दीजिए तो क्या होता है, सॉरी, लंब बटे कर्ण, यहाँ लंब और कर्ण आपस में बराबर है तो P बटे H, अर्थात P अब बटे H का मान भी P है, P बराबर P इक्वल टू 1, अर्थात साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 90 आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 0 है, कर्ण क्या है H है, 0 में H से आपने भाग दिया, मान कितना है 0। tan 90 अर्थात लंब बटे आधार, लंब क्या है P, आधार क्या है 0, P बटे 0। अभी मैंने बताया किसी संख्या में 0 से भाग दीजिए, संख्या जो प्राप्त होती है इनफाइनाइट अर्थात अनंत होती है। और इसका रिवर्स आप पहले से जानते हैं, तो कोसेक 90 इक्वल टू 1/1, ये भी 1 हो जाएगा, और 0 है तो 1/0, सेक 90 इक्वल टू अनंत हो जाएगा, और किसी भी संख्या में जब अनंत से भाग देते हैं 0, अर्थात काट 90 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इन समस्त मानों को आप जाने, आप कुछ इन मानों को याद करिए, कुछ प्रैक्टिस करिए। एक उदाहरण दे देता हूं, उसी आधार पर कुछ आपके पास किताब हो, अगल बगल के बच्चों से लिए हों तो प्रश्नावली को हल करिए। नहीं हल हो सकता है हम प्रयास करेंगे, कुछ प्रश्न भी आपको किताबों पे इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के भेज दें, उसको आप हल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे साइन 30 cos 45 धन tan 45 इंटू sec 60। सबूत फिर इसका मान ज्ञात करना है, बहुत आसान, आपको पहले से बताया। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान क्या होता है 1, sec 60 का मान क्या होता है, sec 60 ही cos का उल्टा है। इस तरह से भी हम जान सकते हैं कि रिवर्स ऑफ cos, cos 60 चूंकि 1/2 होता है, sec 60 का मान क्या होता है 2, अर्थात आ गया 1/2 करणी में 2 धन 2, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। या इसे लिख सकते हैं 1 + 4√2 अपॉन 2√2, ये आप मान लिख सकते हैं। या इसका हल का परिमेयीकरण भी कर सकते हैं, इसमें करणी में 2 से आप भाग देते हैं, गुणा करके ऊपर नीचे, तो आप कर सकते हैं करणी में 2 इंटू करणी में 2, तो करणी में 2 2 दूनी 4, अर्थात हर क्या हो गया 4, अंश क्या हो गया करणी में 2 चौके 8, अर्थात 8 करणी में 2/4, ये भी आपका रिजल्ट है, ये आपका आंसर। इस प्रकार से कुछ सवालों को आप हल करेंगे, प्रयास करिए, ई क्लासेस का कुछ लाभ उठाइए, और त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात करने के बाद आप जब ठीक से इस थ्योरी को समझ लेंगे तो मुझे लगता है प्रश्नों को हल करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बार बार जिस चीज को आप न समझ पाए वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखें। गार्जियन बन इस बात का प्रयास करें कि उन बच्चों को इसके लिए मोबाइल उपलब्ध कराएं और उससे अच्छा उनका संचालन ठीक हो। धन्यवाद।